नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि y के एक चौथाई यानी y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना यानी 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम्स मान वैल्यू x के आधे यानी x के हाफ के 25% के बराबर इक्वल है। ध्यान तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, लेस या और मोर है। देखो यहाँ पर हियर, पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। देखो यहाँ पर देखो, इसको हम पहले लिखते, एक्स वाली लाइन को हम पहले लिखते। देखो यहाँ पर देखो, उससे भी पहले हम देखो ये 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल। देखो ये 25% का वैल्यू हम फ्रैक्शन में निकालते, भिन्न में निकालते। मतलब 25% यानी कि 25/100 होता है। मतलब परसेंटेज मतलब बट्टा में 100 होता है, भाग में 100 होता है। तो आगे इक्वल बराबर 25 चौका 100 मतलब हमें मिला 1/4 यानी कि 25% इक्वल टू 1/4 होता है। फ्रैक्शन में 1/4 होता है, 1/4 होता है। सिमिलर 30% क्या होगा फ्रैक्शन में, इन फ्रैक्शन 30% इन फ्रैक्शन भिन्न में, तो ये होगा 30/100। 30/100 शून्य शून्य गया यानी कि हमें मिला 3/10 नहीं 30% फ्रैक्शन यानी भिन्न में 3/10 होता है, 3/10 होता है। आगे अब x वाली लाइन को हम पहले लिखे। देखो बोला कि x के आधे के मतलब x का हाफ करना, आधा करना, x का आधा करना है। x के आधे के 25% और 25% मतलब 1/4 मतलब इसका 1/4 लेना है, 1/4 करना है। आगे 25% के बराबर है, मतलब आगे बराबर इक्वल किसके बराबर है, तो ये इस लाइन के बराबर है। मतलब क्या बोल रहे हो, y के एक चौथाई मतलब y इंटू 1/4, y इंटू 1/4। आगे बोला है कि एक चौथाई के 30% का 30% मतलब 3/10 यानी गुणा 3/10 है, 3/10 आएगा। और 30% का अल्सो बोला है कि 2.5 गुना मतलब अल्सो इंटू 2.5 करना है, इंटू 2.5 करना है, इंटू 2.5 करना है। तब जाके क्या, तब जाके दोनों साइड इक्वल होता है। मतलब देखो ये पूरा चीज और ये पूरा चीज इक्वल होता है, बराबर बोला है, बराबर होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। ये इसके बराबर ऐसा यहाँ पर दिया है, ये शब्दों में दिया है, इसको हमने मैथमेटिकली लिखा जो ऐसा इक्वेशन देगा, इस ऐसा इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको हल करना है और x और y का वैल्यू निकालना, मतलब x एंड y का हमें रेशियो मिलेगा, अनुपात मिलेगा। तो पहले हल करना। देखो ये 1/4 दोनों तरफ चला जाएगा। आगे क्या होगा, आगे देखो ये 2.5 चौक 10 होता है, 2.5 चौक 10 होता है। देखो 2.5 दूनी कितना होता है, मतलब दोगुना 5 होता है, मतलब 4 गुना कितना हो 10 होगा, तो ये चला जाएगा। आगे 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा। अब इधर तो देखो सब कुछ कट गया है, सब देखो इधर सब कुछ कट गया है। मतलब देखो हमें x/y बराबर क्या मिलेगा, देखो y को हम इधर लाए थे, फिर इधर में क्या बचा, इधर में ऊपर में 3 बचा है, 3 बचा है, और नीचे में क्या बचा, नीचे में हमारे पास देखो ये 2 बचा, 2 बचा, मतलब x/y बराबर में 3/2 मिला है। मतलब यदि x बराबर 3 होगा तो y बराबर 2 होगा। इफ x इक्वल 3 दूनी 6 होगा तो y 2 दूनी 4 होगा, डॉट। मतलब ये हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाला x और y का। अब आगे पूछा है कि आज जो है y से
कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। देखो अथवा मतलब, देखो हिंदी में मतलब अथवा मतलब इंग्लिश में और, मतलब अथवा का दूसरा हिंदी शब्द दूसरा या। देखो अथवा मतलब या। देखो ये अथवा जो है ये गुजराती वर्ड है। अथवा जो है वो गुजराती वर्ड है। गुजराती में या को अथवा बोलते हैं और को अथवा बोलते हैं। तो यहाँ पर अथवा दिया है। अथवा मतलब या यानी कि और। तो बोला है कि जो एक्स है ये वाई से कितने प्रतिशत कम या फिर अधिक है, यानी लेस है या फिर मोर है वो निकाल। देखो एक्स के बारे में पूछा है, एक्स के बारे में पूछा है, एक्स के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है ये जो एक्स है ये 3 है, ये वाई से मतलब 2 से एक अधिक है, 1 प्लस एक अधिक है, एक अधिक यानी ये एक का ही हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है। ये एक का ही हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो बट्टे में क्या आएगा पहले, तो बट्टे में पहले ये 2 आएगा, 2 आएगा मतलब 2 पर 1 बढ़ा है तो हमें वापस 3 मिलेगा, 2 पर 1 बढ़ेगा तो हमें वापस 3 मिलेगा, 2 पर 1 बढ़ेगा तो हमें वापस 3 मिलेगा। मतलब बट्टे में क्या लिखना, देखो बट्टे में से वाले को लिखना होता है, से वाले को लिखना मतलब देखो से कहाँ पर, देखो वाई से मतलब वाई बट्टे में लिखना है, वाई डिवाइड लिखना है। तो वाई कितना है, ये वाई 2 है तो डिवाइड में 2 आएगा। देखो फिर से एक बार वंस अगेन। देखो यहाँ पर x के बारे में पूछा है कि x जो है यानी 3 जो है y से मतलब 2 से कितना ज्यादा या फिर कम है। तो यहाँ पर ज्यादा है, x यानी 3 y से ज्यादा है, कितना है 1 ज्यादा, एक ज्यादा मतलब 1 का हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालना है। तो पहले बट्टे में कुछ लिखना होता है, क्या लिखना है, देखो ये 1 अधिक है, देखो ये 1 अधिक है मतलब x 1 अधिक है पर किस से, तो y से मतलब y को बट्टे में लिखना है, y को बट्टे में लिखना मतलब 2 पर 1 अधिक है तो वापस हमें 3 मिलेगा। ऑल्सो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना इसलिए। तो अब यहाँ पर देखो ये 100 का आधा 50 होता है, 50 होता है मतलब हमें 50% मिलेगा, 50% मिलेगा, 50% मिलेगा। मीन्स दैट ये जो एक्स है ये वाई से देखो क्या है, अधिक है, अधिक है, अधिक है, अधिक है, अधिक है, मोर है, अधिक है, मोर है। कितना परसेंट में, कितना 50%, 50% यानी कि विकल्प डी हमारा सही विकल्प। देखो ये यहाँ पर गलत है, देखो ये 50% लेकिन यहाँ पर कम है, लेस यानी ये आंसर, ये ज्यादा वाला आंसर है यानी विकल्प डी सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, ए की आई यानी कि इनकम ऑफ ए, बी की आई से यानी कि इनकम ऑफ बी से 24% अधिक है, मोर बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, लेस है। हाउ मेनी परसेंटेज लेस। देखो यहाँ पर हम ये 24% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दें, विनिमय मान निकाले। देखो ये 24/100 है, 24/100 है। आगे 100 मतलब 25 चौक 100, 24 मतलब 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो जाता चला जाएगा मतलब हमें मिलेगा 6/25, 6/25 मतलब 24% का फ्रैक्शन 6/25 होता है, 6/25 होता है। अब यहाँ पर बोला है कि ए की आई बी की आई से, बी की आई से, बी की आई से 24% अधिक, 24% अधिक है।
24% मोर है, एक्स्ट्रा है, मोर है, एक्स्ट्रा है। मतलब देखो यहाँ पर हमें 24% का फ्रैक्शन वैल्यू ये मिला 6/25। तो यहाँ पर हमें देखो यहाँ मतलब इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ ये होगा कि यदि 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 बी की आय यानी कि बी की आय यानी इनकम ऑफ बी 25 होगा तो ए का इनकम ए का आय से ज्यादा होगा, 6 ज्यादा होगा। मतलब 25 और 6 31 होगा, 31 होगा। वापस अगेन यहाँ पर बोला कि ए की आय जो है वो बी की आय से कहाँ पर है, बी के पास है। से किसको लगाए, से बी को लगाए, मतलब बी वाला बट्टा में होगा, बी वाला बट्टा में होगा। देखो बी की आय मतलब बी की आय 25 है, बी की आय अगर 25 है तो ए की आय ज्यादा होगी, कितना ज्यादा होगी, तो से ज्यादा होगी, मतलब 25 + 6 31 होगी, 31 होगा। तो ऐसा समझना। तो यहाँ पर रिवर्स पूछा है, तो जरा बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। रिवर्स पूछा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी देखो किसके बारे में पूछा है, तो ये बी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो बी की आय है मतलब ये जो 25 है ये ए की आय से मतलब 31 है। देखो कितना कम है, देखो ये 6 कम है, 6 लेस है। तो हमें ये से का ही परसेंटेज निकालना है। तो पहले बट्टे में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्या आएगा, तो बट्टे में 31 आएगा, मतलब 31 पर 6 कम है तो अभी तो हमें 25 मिलेगा, 31 पर 6 कम है तभी तो हमें 25 मिलेगा। मतलब बट्टे में से वाले को लिखना, से देखो मतलब देखो अब दूसरी लाइन में देखना है, ए की आय से देखो यहाँ पर बदल गया, ए की आय से तो ए की आय 31 बट्टे में लिखना। इन शॉर्ट 31 पर 6 कम है तो हमें वापस 25 मिलेगा। इंटू 100% करना पड़ता है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए बस इसको सोल्व करो, हमारा आंसर निकले। तो यहाँ कुछ नहीं करना, देखो गुणा ही करना है, कुछ भी भाग देना नहीं। ऐसा ही ऑप्शन दिया, डायरेक्ट ऑप्शन दिया 6 × 100 600 होगा, ऊपर में 600 आएगा, 600 आएगा और बट्टा में 31 आएगा और परसेंटेज का परसेंटेज मीन्स दैट ये जो बी की आय है ये ए की आय से 600/31% क्या है, कम है, लेस है, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। सपोज देखो यदि यहाँ पर ऐसा सेम ऑप्शन दिया होता है, मतलब एक जगह पर कम होता है और एक जगह पर ज्यादा होता है, मतलब देखो ऐसा नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कम ही होगा। देखो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमें मालूम, मतलब देखो यहाँ पर एक कम ही होगा। देखो पहले क्या था, पहले देखो ए जो है वो बी से बड़ा है, स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियली ए जो है बी से बड़ा था, मतलब उल्टा कर के बी छोटा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, मतलब ऐसा ही ऑप्शन रहेगा, उसमें कम ज्यादा कोई कम ज्यादा की बात नहीं, ये कम ही होगा, रिवर्स उल्टा कम ही होगा, तो कम ही आएगा, मतलब यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यदि ए का वेतन सैलरी ऑफ ए बी के वेतन यानी सैलरी ऑफ बी से
60% अधिक है, मोर है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, लेस है। देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पर चेंज करके वेतन दिया है, सैलरी दे दिया है, वेज दे दिया है। तो देखो यहाँ पर देखो बोला, देखो पहले हम 60% को हल करते, ये देखो हम पहले 60% को हल करते हैं, मतलब इसको हम भिन्न में बदलते हैं। तो ये होगा 60/100, शून्य शून्य गया तो हमें मिले, देखो 3 दूनी, देखो देखो 3 दूनी से 2 पंचे 10, ऐसा होगा 60, देखो 3 दूनी 6, 5 2 पंचे 10, तो देखो ये 2 2 चला जाएगा, मतलब हमें 3/5 मिलेगा। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू दिन में मान 3/5 होता है। देखो हम ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने पर कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है, इसलिए ऐसे हम दिन में लिखते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, अधिक है किससे, बी के वेतन से, मतलब से वाला बट्टा में होगा, से वाला बट्टे में होगा, से वाला बट्टा में बी का वेतन बट्टे में होगा, मतलब बी का वेतन, बी का सैलरी 5 है, तो ए का क्या, देखो बी का हमने लिख दिया है, बी का देखो वेतन कितना है 5 है, 5 है, तो ए का कितना होगा, तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ए का सैलरी बी के वेतन से 60% अधिक है, तो ऊपर में जो संख्या है उसको जोड़ना है, अधिक है इसलिए देखो ऊपर वाले के जोड़ना होता है, तो 5 दिन कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा, मतलब ए का सैलरी 8 होगा और बी का सैलरी 5 होगा। अब यहाँ पर रिवर्स पूछा है, तो जरा बताइए ये जो बी का सैलरी है ये अब ए से कितना कम है, ए से कितना कम है, ए से कितना कम है, तो कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, 3 कम है, 3 कम है, देखो 8 - 5 3 मिले 3 कम है, इसका परसेंटेज हमें निकालना है, पर बट्टे में कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो देखो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ बताइए 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, मतलब ये 3 कम तो है, पर किस पर कम है, 8 पर कम है, मतलब 8 पर 3 कम है, तो वापस हमें 5 मिलेगा। देखो 8 में से हमने 3 घटाया तो वापस 5 मिलेगा, मतलब बट्टे में 8 आएगा। दूसरे तरीके से समझे, देखो यहाँ पर से वाला नीचे में होता है, से वाला नीचे में होता है, दूसरी लाइन को देखो, सेकंड लाइन को देखो, बी का ए के वेतन से, देखो ए के वेतन से कहां पर ए के पास है, तो ए वाला 8 बट्टे में इंटू 100% तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम सीधा गुणा ही करेंगे, देखो 100 गुणा 3 300 होता है और बट्टा में 8%, इसको सोल्व करना है। तो देखो पहले यहाँ पर देखो 8 2, देखो क्या होगा, देखो 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 ऊपर में देखो 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 3/8 100, देखो ये देखो क्या मिलेगा, देखो देखो बराबर, देखो 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 बराबर सही है, 8 तिया 24 होगा, पहले 3 बार में बात की, 8 तिया 24, 30 में 24 या 6 मिला और 60 होगा, यानी कि आगे 8 36 56 होगा, यानी 37 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 37 पॉइंट समथिंग मिलेगा, आगे हल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑप्शन में से पता चलता है, ऑप्शन को देख कर ही पता चल जाता है, और पीछे में परसेंटेज लगे 37 दशमलव समथिंग आंसर आएगा। देखो ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन दिया है 37 दशमलव वाला, एक ही ऑप्शन दिया है, यानी यही आंसर होगा, आगे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 37.5%, मतलब ये जो बी का वेतन है, ये जो बी का वेतन है ए के वेतन से 37.5% कम है, लेस है, कम है, लेस है। नेक्स्ट देखिए,
एक पानी के पाइप को, एक वाटर के पाइप को दो टुकड़ों में काट दिया जाता है, टू पीस में कट कर दिया जाता है। लंबे टुकड़े की लंबाई, लॉन्ग पीस का लाइन 64% है। छोटे टुकड़े की तुलना में स्मॉल पीस के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत, हाउ मेनी परसेंटेज अधिक, यानी कि मोर लंबा टुकड़ा है, लॉन्ग पीस है, लॉन्ग पीस है। और ऑप्शन ऐसा देखो, लास्ट ऑप्शन देखो, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब आंसर तो निकले, देखो मतलब नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं का मतलब ये होता है कि आंसर तो निकलेगा, आंसर तो निकलेगा, पर ये तीनों में से नहीं है, ये तीनों के अलावा कोई आंसर आता है, ऐसा मतलब होता है। मतलब ये तीन ऑप्शन नहीं होगा ऐसा, तो ऐसे केस में मतलब आंसर निकला पर ये तीनों में से नहीं है, तो इसको टिक मार देना, इसको ही मार देना, ना इसको, मतलब आंसर निकले ही नहीं, आंसर निकले नहीं, वो अलग चीज होता है, वो अलग चीज होता है, वो अलग चीज होता है, जब आएगा तब हम बता देंगे। अब यहाँ पर ये देखो, पहले हमारे पास एक पाइप है, पाइप है, एक पाइप है, पाइप है, तो यह सपोज ये हमारा पाइप है। अब इसका दो टुकड़ा करना, दो पीस करना, मतलब एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा, एक छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो माना सपोज ये हमारा एक बड़ा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है, वो छोटा टुकड़ा, ये बिग पीस है, ये स्मॉल पीस हो गया। अब यहाँ पर देखो, पहले तो सेम कार्य करना है, इसको हल करना पड़ेगा। देखो 64% को आप हल करो, मतलब फ्रैक्शन में लाओ, तो ये होगा 64/100, आगे 25 चौका 100 होता है, आगे 16 चौक 64 होता है, 4 गया, मतलब हमें मिला 16/25, 16/25। 64% का फ्रैक्शन में वैल्यू, भिन्न में मान 16/25 होता है, 16/25 होता है, 16/25 होता है। देखो यहाँ पर देखो, ईयर बोला है कि देखो 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 देखो, ये लंबा टुकड़ा, इसकी लंबाई देखो, यहाँ पर बोला है कि साफ साफ बोला है कि लंबे टुकड़े की लंबाई, लंबे टुकड़े की लंबाई यानी लेंथ ऑफ लॉन्ग पीस, लेंथ ऑफ लॉन्ग पीस 64% है, 64% है, 64%, मतलब किसका 64%, किसका 64%, किसका 64%, ये पूरे का 64% होगा, ये पूरी लंबाई का 64% होगा, ये पूरी लेंथ का 64% होगा। मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, लंबे टुकड़े की लंबाई 64%, ये मतलब किसका होगा, ये पूरी लंबाई का होगा, पूरी लंबाई का होगा, पूरी लंबाई का होगा। मतलब ये जो बट्टे में आया है वो क्या है, ये जो भाग में आया है, डिवाइड में आया, मतलब जो 25 है बट्टा में, ये क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस, तो ये पूरा लंबाई है, ये पाइप का पूरा लंबाई है, ये जो बट्टे में है पाइप का पूरा लंबाई, उसमें जो ऊपर 16 है, 16 स्टील है, 16 स्टील, ये क्या है, ये लंबे टुकड़े का लंबाई है, लॉन्ग पीस का लेंथ है, कितना है, 16 सेकेंड है, 16 सेकेंड में इतना लंबाई 16 है। तो अब हम आसानी से ढूंढ पाएंगे कि स्मॉल टुकड़ा कितना, स्मॉल टुकड़ा 25 - 16 का कितना होगा, 25 - 16 हमें 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। छोटे टुकड़े की लंबाई 9 है, स्मॉल पीस का लेंथ 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहे, यहाँ पर पूछा है कि देखो छोटे टुकड़े की तुलना में, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक लंबा टुकड़ा है, लंबा किसके बारे में पूछा है, तो लंबे टुकड़े के बारे में पूछा है, लॉन्ग पीस के बारे में पूछा है। देखो मतलब देखो, मतलब देखो क्या पूछा है, तो पूछा है कितना अधिक है, कितना ज्यादा है, लंबा टुकड़ा यानी कि लॉन्ग पीस छोटे टुकड़े से
देखो छोटे टुकड़े से कितना ज्यादा है, कितना मोर है वो पूछा वापस। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो बड़ा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े की तुलना में कितना अधिक है, कितना ज्यादा है वो पूछा है। तो देखो कितना अधिक है, ये 16 ये 9 कितना अधिक है, तो 16 में से 9 घटाओ तो हमें मिलेगा वी गेट 7 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 देखो 7 7 मिलेगा, 7 7 मिलेगा। मतलब ये जो बड़ा टुकड़ा देखो ये हमने बोल दिया ऑलरेडी 7 अधिक है। अब इसका तो हमें परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में यानी कि भाग में देखो देखो 9 आए 9 आएगा, मतलब 9 पर देखो 7 ज्यादा है तो हमें 16 मिलेगा, 9 पर 7 ज्यादा है तो हमें वापस 16 मिलेगा, 9 पर 7 अधिक है मोड़ है 9 + 7 हमें 16 में से मिलेगा, मतलब बट्टे में 9 है। देखो इसको हम वापस देखो यहाँ पर देखो इस देखो मतलब देखो यहाँ पर बोला है कि छोटे टुकड़े की तुलना, मतलब ये एक्चुअल में मतलब देखो यहाँ पर इस बार देखो यहाँ पर तुलना वर्ड का इस्तेमाल किया है, इस बार यहाँ पर तुलना शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कंपेरिजन ऐसे वर्ड का यूज किया है। मतलब इतनी बार शब्द देखो यहाँ पर से था मतलब कम तुलना, मतलब यहाँ पर से ही है, यहाँ पर उल्टा लिखा है। देखो 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 कितना प्रतिशत अधिक लंबा टुकड़ा है, मतलब ये बड़ा टुकड़ा कितना लंबा है, पर किससे किसकी तुलना में, किससे किसकी तुलना में, 16 टुकड़े की तुलना में कितना अधिक है, देखो 7 अधिक, ये 7 अधिक है। तो बट्टे में क्या आएगा, से वाला आएगा तो 16 टुकड़ा आएगा, मतलब ये 9 आएगा, 9 आएगा। ऑल्सो यहाँ पर हमें 100% से तो मल्टीप्लाई करना ही है, इसको सॉल्व करना है, क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 700/9% मिलेगा, 700/9% मिले, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो देखो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर देखो हमें सॉल्व करना, देखो 9 से काम कैसे करें, 9 से काम कैसे करें, मतलब हमें देखो 7 7 वाला आंसर मिलेगा, 7 7 आते रहेगा, 7 7 7 अनंत तक आते रहेगा, 7 7 देखो अनंत तक आते रहेगा, 7 7 अनंत तक आते रहेगा, 7 7 इनफाइनाइट तक आते रहेगा। ऑप्शन देखो 7 7 ये वाला दिया है, ये वाला दिया, यही हमारा आंसर है। मतलब ये छोटे टुकड़े की तुलना में ये बड़ा टुकड़ा क्या है, तो देखो देखो ये 77.77% है, 77.77% अधिक है, मोर है एक्स्ट्रा ये। थैंक यू।